जेडीयू के बागी साबिर अली को बीजेपी ने पार्टी में शामिल भी किया और 24 घंटे के अंदर बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। आखिर क्यों, ये जानने के लिए हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया ने बातचीत की खुद साबिर अली से। सुनिए। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। पहले पार्टी में बुलाओ और फिर सवाल उठे तो भगाओ। बीजेपी में आजकल ये खेल कुछ ज्यादा ही चल रहा है। बीजेपी में आयाराम गयाराम नेताओं की इस लिस्ट में नया नाम जुड़ा है साबिर अली का। जेडीयू से बीजेपी में आकर अभी उन्होंने मोदी के नाम का तराना ठीक से गाया ही नहीं था कि मुख्तार अब्बास नकवी ने उनका खेल बिगाड़ दिया। सीधे चलते हैं साबिर अली साहब के पास। साबिर अली साहब, 24 घंटे में बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। जी, बहुत अच्छा शेर। आप तो मैं जानता हूं कि आप अच्छे एंकर हैं, लेकिन आप अच्छे शायर हैं, ये मुझे पता नहीं था। लेकिन मैं यूं कहूं कि बेआबरू होने की हैसियत नहीं है। हम लोग जमीन पे काम करने वाले लोग हैं और मुझे अपनी आबरू बचाने भी आती है और आबरू से लड़ाई लड़ने भी आती है। चौरसिया जी, बड़ा सीधा सवाल, क्या भटकल बंधुओं से आपका कोई रिश्ता है? अगर आप इस तरह की बात करें तो मुझे आश्चर्य होगा। मैंने कभी ख्वाब के तस्वुर में भी नहीं सोचा होगा, और मुझे कोई सफाई देने की जिसने कहा है उसके घर तक इस सवाल का जवाब लेके आएंगे। कल हम नोटिस भेजेंगे। और जो लोग खाली बंद कमरे में बैठ के बकैती करते हैं, जिनकी अपनी जमीन, जिनके पास लोग नहीं, जो जोड़ नहीं सकते, इस तरह के लोग इस तरह बात करते हैं। जिस सदन के वो मेंबर में मैं भी हूं, मेरे ऊपर आज तक 107 का भी कोई केस दर्ज नहीं है। और किसी की हिम्मत है, मैं 2 दिन से चुनौती दे रहा हूं कि आप आ जाओ, या तो अपने घर पे आ जाओ, मुझे बुला लो, मैं आ जाता हूं, या मेरे घर पे आ जाओ, या किसी लोगों के बीच 1000-10,000 लोगों को बोलो, मैं बुला दूं, वहां बैठ के बात कर लो। अगर पास कोई भी सबूत है तो दिखा दो, मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। और हमको जितना कहना था मैंने कहा, और मुख्तार अब्बास नकवी को बड़ी नम्रता और बड़ी मैं खुशबुलूसवी के साथ बोलूंगा कि इस तरह की बकैती बंद करें और नकली मुसलमान होकर असली मुसलमान होने का प्रयास न करें। नहीं, नकली मुसलमान कैसे हैं? मुसलमान तो वो भी हैं। हमने कहा नहीं बोला, लेकिन इस तरह जो बिना जाने किसी पे इल्जाम लगाना, ये असली मुसलमान का काम नहीं हो सकता। सामना ने तो यहां तक लिख दिया कि गुलशन कुमार, कोई भी बात बढ़ के कहीं बोल दे। ये इस देश में कानून नहीं है क्या? कहीं भी बैठकर, अरे अभी जिस बात की कही वो बात तो करो। उसमें तो हमारे यहां से टिकट इश्यू हुई थी और उसमें बिना चार्जशीट के मेरे नाम को निकाल दिया गया 15 साल पहले। उसके बाद 107वीं साबिर अली पे कहीं मुकदमा दर्ज नहीं है। नहीं, लेकिन गुलशन कुमार हत्याकांड में आपका कोई नाम चैनल में काम करता है, आगता कपड़ा का दुकान कोई खरीदार हो गया तो आप उसके अभियुक्त हो जाएंगे क्या? नहीं, आपका नाम तो आया था। नहीं, आपका दुकान हो और उसमें कोई कपड़ा खरीदार, कोई डकैत आ जाएगा तो आप डकैत का सहयोगी हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ से टिकट इश्यू हुई थी, उसमें इंक्वायरी हुआ और बिना पंचनामा का मेरा नाम वहां से बिल्कुल हटा दिया गया था। साबिर अली साहब, अब आगे चल के क्या करेंगे आप? मैं कि कोई दूसरा भारतीय होगा इस देश में 100, बिल्कुल। जी बोलिए। क्या करेंगे? अरे हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जहां रहेंगे सीना ठोक के रहेंगे, लोगों को जोड़ने की जानते हैं। मैं तो कहता हूं आपके चैनल के अब्बास साहब, मुख्तार साहब, कि आप इस दिल्ली शहर में जिस कोने में 24 घंटा का समय देके आप बुला लो मुसलमानों को, और हमें भी कह दो, और रामलीला में रख लो कि कौन किसके आवाज पर कितना मुसलमान आ जाता है। वो तो छोड़ दो, बिहार में तो 3 को खड़ा नहीं किया। वो जिस गांव में रहते हैं वहां चले, वो 5 दिन पहले जाएं। मुझे 5 घंटे का समय दे, उनके गांव में लकीर खींच दे और खड़े हो जाए किसके साथ ज्यादा मुसलमान खड़ा होता है। नहीं, ये लड़ाई इस बात की थोड़ी है कि किसके साथ मुसलमान कितना खड़ा होता है। ये लड़ाई तो ये थी कि आप बीजेपी में शामिल हो गए थे। ये तो आपको, दीपक जी, आपको मुझे लगता है 20 साल 2 दशक तो हो गया आपको एंकरिंग करते हुए और रिपोर्टिंग करते हुए। आपको तो पता ही है ना कि लड़ाई किस बात की कहां होती है। आपसे छुपी, कभी कभी आप भी थोड़ा खुल के बात कर लीजिए। नहीं, शायद नकवी साहब घुमा के मत फेंका कीजिए। नकवी साहब किसी और मुसलमान नेता को आने देना नहीं चाहते थे, आपको ये लगता है? ये कभी कभी, यही तो दीपक जी, आप तो इतना सीनियर हो गए कि कभी कभी सच बात खुल के बोलिएगा। तो कौन क्या, कभी कभी इस देश में सच बात, कभी कभी एंकर लोग मैंने तो सच बात खुल के बोल दी। राजनीति हम लोग करते हैं, राजनीति का भाषा आप बिल्कुल चाणक्य की तरह करते हैं, पूरा पासा घुमा के। अरे कह दीजिए ना क्या जाता है। कभी कभी लोगों का पक्ष भी सीधे सीधे रख दीजिए।
नहीं, आप कह दीजिए ना, आपको क्या वैसे लगता है भी कि आप यही बहुत, कारण था? लोग आपकी हर बात को देखते हैं, इस तरह कहिएगा तो दर्शकों की और तादाद बढ़ती चली जाएगी। नहीं, तो कभी-कभी आप भी इंडोर्स कह करते हैं दीजिए। मेरी बात को? आप मानते हैं कि आप कारण सिर्फ आपको ज्यादा पता होगा। मैं ये कह सकता हूं, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जनाधार मुख्तार अब्बास नकवी से कई गुना साबिर अली का ज्यादा है। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। और इसीलिए आपको बीजेपी से निकलवा दिया मुख्तार अब्बास नकवी ने? भाई वो बहुत दिनों से बीजेपी में है और निकालना और आना और जाने का सवाल नहीं है यार। हम लोग राजनीति में नीति की बात करते हैं और हम लोग जोड़ने के सुबह 7 बजे हमारे कोठी के दरवाजे खुल जाते हैं और रात को 12 बजे बंद होते हैं और कई सैकड़ों लोग रोज आते हैं और जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साबिर अली साहब। आज भी जहां खड़े हो जाएंगे साबिर अली, वहीं से राजनीति शुरू हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत Thank you. शुक्रिया साबिर अली साहब आपका। तो ये थे साबिर अली जो कह रहे थे कि मुख्तार अब्बास नकवी दरअसल एक नकली मुसलमान है और उन पर जल्द ही वो मानहानि का केस करेंगे। चुनावी माहौल है तो आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी चलता रहेगा, लेकिन इसी चुनावी माहौल में भाषा को कैसे ताक पर रख दिया है, दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।